अनमोल वचन परम पूज्य श्री भाई जी के भक्तिपूर्ण वचन। भगवान किसके द्वारा सदैव कीर्तनीय है? भगवान का कीर्तन करने का भी वास्तविक अधिकारी कौन है? ये तो भगवान के नाम का कीर्तन करने के हम सभी अधिकारी हैं। वो मंगलमय नाम सभी के अधिकार की वस्तु है, सभी का कल्याण करने वाला है, इसका विरोध नहीं। पर वास्तविक अधिकारी कौन है? सुने। तृणादप सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानिदेन कीर्तनीया सदा हरि। वास्तविक अधिकारी वही है जो अपने को रास्ते में पड़े हुए घास के सूखे तिनके से भी छोटा मानता हो। तृणादप सुनीचे, अर्थात जो तृण की अपेक्षा भी अपने को नीचा मानता हो। व्याख्यान देने बैठे उस समय नहीं, वास्तव में उसके व्यवहार में, उसके स्वभाव में सच्चे मन से ये चीज हो, दिखावे के लिए नहीं, अपने को नीचा मानता हो, ये भक्त के लक्षण है। तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी अधिक सहनशील हो। त्यागी नहीं कहा, सहनशील ही कह दिया। कहते हैं कि आप वृक्ष की सहनशीलता देखी, गर्मी सर्दी वर्षा सहना ये तो स्वाभाविक है, ये तो प्रत्येक वृक्ष सहता भी है। परंतु वृक्ष में कुछ और भी विशेषताएं हैं। यदि आप पके हुए आम के पेड़ को नीचे से पत्थर मारिए तो पत्थर मारने वाले को बदले में वो पत्थर नहीं देगा, बदले में रसीला आम देगा। पत्थर मारने वाले को रस भरा आम देकर सहनशीलता ही मानेगा, दान नहीं, उपकार नहीं। पेड़ को काट डालिए, काट कर चीर कर मनमाने तौर पर उसको तराश कर बनाकर अपने किवाड़ अलमारी बना लीजिए, छत बना लीजिए। आपकी हर सेवा के लिए वो तैयार रहेगा। कटकर छिदकर तराशा जाकर भी कभी भी नहीं कहेगा कि मैंने उपकार भी किया है। यह सहनशीलता है, ये उपकार नहीं है। इससे भी आगे उसको जला दीजिए, वृक्ष को काट कर उसके अंग अंग को जला दीजिए, वो जल करके आपका भोजन बना देगा, रोटी बना देगा, आपका यज्ञ सिद्ध कर देगा। गंदी से गंदी चीज सब मुर्दा को भी जला देगा, गंदा कूड़ा आदि सब जला देगा, उसको अपना रूप दे देगा। कभी कहेगा कि नहीं मैंने उपकार किया। ये है वैष्णव का लक्षण। वैष्णवों में अभिमान नहीं होना चाहिए। वैष्णव में किसी बात को लेकर के मैं ऊंचा हूँ, ये भावना तो कभी नहीं होगी। वो निरंतर अमानी होता है, जिसको कोई नहीं पूछता उन अमानियों को मान देता है। वो तो देखता है कि सब में भगवान है। बड़े आदमियों को आदर देना ये संसार का नियम है। हम लोगों में ये दोष आ गया है, जहाँ पर संपन्नता है, जहाँ सुख है, वहाँ बिना ही कारण हम उसकी बड़ाई करते हैं, मान करते हैं, उसके अपने बन जाते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं। भले ही वो चाहता भी न हो, वो परवाह भी न करता, पर जहाँ दुख है, पीड़ा है, यातना है, सहानुभूति की चाह है, उसकी तरफ हम देखना नहीं चाहते। वास्तविक भक्त जो होता है ना, वो दुखी की तरफ ही देखता है। वो देखता है कि जहाँ जहाँ पर दुख है, पीड़ा है, वहाँ वहाँ पर भगवान उस पीड़ा, उस यातना के रूप में अपनी दी हुई चीज़ जो हमारे पास है उसके द्वारा अपनी सेवा चाहते हैं। ईमानदार हो तो उसकी सेवा करो। संसार में ये जो सुखी लोगों का सुख है वो दुखी व्यक्तियों से उधार ली हुई चीज़, इसलिए उचित यही है कि उस सुख को ब्याज सहित लौटाता रहे। यही ईमानदारी है। और इसको अगर अपने आप भोग लिया, खा लिया तो बेईमानी है, और जो उसका अपना नहीं है उसे भोगना बेईमानी ही तो कही जाएगी। श्रीमन महाप्रभु भक्त की परिभाषा करते हैं
कि भक्त मान देता है, मान कभी नहीं चाहता। जो स्वयं को तृण से भी तुच्छ समझता है, वृक्ष से भी अधिक सहनशील है, उसके द्वारा ही भगवान कीर्तनीय है। उसके मुख में नाम के रूप में जो भगवान आते हैं, उसकी वाणी में जो भगवान आते हैं, वो त्रिभुवन को पावन करने वाले। भगवान कहते हैं कि मेरा नाम लेते ही, मेरा स्मरण करते ही जिसका हृदय द्रवित हो जाता है, वाणी गदगद हो जाती है, कभी वो मस्ती में हंसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, दिखावापन बिल्कुल नहीं, स्वाभाविक होता है, और कभी लज्जा छोड़कर नाच उठता है। ऐसा जो मेरा भक्त है, वो अपने आप को ही नहीं, त्रिभुवन को पावन करता है। ये त्रिभुवन पावनी शक्ति उसमें आती है जब वह सब प्रकार की जगत की आशाओं को छोड़कर, जगत के मिथ्या सुखों के प्रति मन में विरक्ति धारण करके केवल और केवल भगवान के श्री चरणों में अपने को समर्पण कर देता है। यही भक्त की पहचान है। ऐसा ही भक्त होता है, और ऐसे ही भक्त को भगवान के नाम लेने का अधिकार है। जय श्री राधा।